जब विधायक से नेताजी मंत्री बन गए तो जो लोग भरवा करते थे आज वो राजभर साहब कह करके बुलाते हैं। साथियों, इतना बड़ा सम्मान आपको देने का कार्य किया। आज पूरी दुनिया राजभर के ऊपर रिसर्च कर रही है। मुझे तो खुशी तब हुआ, वो एक संस्था, एक कोचिंग सेंटर, दृष्टि कोचिंग सेंटर जो दिल्ली में है, जहां से आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनते हैं। जब वहां पर राजभर की चर्चा हो गई, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ कि चलो दुनिया में राजभर समाज को जगाने वाले कार्यकर्ता और ये समर्थक आज कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो रही है। आने वाले समय में हमारा और कद बढ़ेगा। साथियों, आज पूरे दुनिया में चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल के लोग जब तक राजभर का उपयोग, राजभर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं या नेताजी की चर्चा न कर दें, तब तक उनको टीआरपी मिलने वाली नहीं। न्यूज़पेपर में जब तक ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं आ जाता है, तब तक न्यूज़पेपर को कोई हाथ लगाता नहीं है। अगर न्यूज़पेपर कोई खोलता है तो सबसे पहले पन्ना पलट के देखता है कि ओम प्रकाश राजभर आज का बोल रहे होंगे। बताओ सही कहते गलत कहते। मोबाइल उठावत हो लोग तो मोबाइल में फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर सबसे पहले खोजत हुआ ओम प्रकाश राजभर। फेसबुक पर जात हुआ तो ओम प्रकाश राजभर। हमारे युवा साथी, हमारे नौजवान भाई जब इंस्टाग्राम पर रील बनावत हुआ तो हैशटैग लगावत हुआ, का लगावत हुआ राजभर ब्रांड, का लिखा हुआ राजभर ब्रांड, राजभर साहब, राजभर जी, दबंग राजभर, राजभर एरिया, बोनस से रहो, चापे रहो। आने वाला समय हमारा आपका है। एक वो समय आएगा, अगर इस देश में 165 साल तक शासन राजभरों ने किया है, तो वो भी समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर ओम प्रकाश राजभर को बैठा करके उत्तर प्रदेश में शासन चलाएगा। लेकिन हर जगह भस्मासुर हुआ, हर जगह विभीषण हुआ, ओ नहाने का कवन उपाय बा, हर जगह कालिने में हुआ, हनुमान की तरह संजीवनी बूटी लियावे जात हुआ ओम प्रकाश राजभर। विजय में सुरसा डाइन खड़ी बा, विजय में कुल खड़ा हुआ। ए नहने से कैसे निजात मिली, ए नहने से कैसे निजात मिली? जब यह समाज एकत्रित हो गया, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगा, साफ सफाई से रहना चालू कर दिया, बाजार से जाके साड़ी खरीदना चालू कर दिया, लोग अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ पढ़ाने लगे, तो ये कालनेमी जैसे लोग, विभीषण जैसे लोग और ये भस्मासुर जैसे लोग समाज की एकता को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। 20 साल की मेहनत ने आज सारे लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया और आज पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों का ध्यान जब राजभर पर गया तो जानते हैं क्या कहे लोग? जो लोग कहते थे कि राजभर कहां हुआ, अब वो लोग कहे चालू कर दिले हुआ कि उत्तर प्रदेश में 4.5% राजभर रहता है। 27 करोड़ में 4.5%। सोचिए, जमाना बदलता गया, समय बदलता गया और आपका नेता संघर्ष करता रहा। उसके संघर्ष का परिणाम है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आता है कि ओम प्रकाश राजभर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जरा कल्पना करिए, देश के, विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, जिस दिन हमारे भाई का रिसेप्शन था, उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी का फोन 4 बार मेरे पास, 2 बार अरुण जी के पास और कम से कम 8 बार नेताजी के पास फोन गया था। और जब मैंने पीएम साहब से फोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि ओम प्रकाश राजभर जी से बात कैसे होगी। हमने कहा सर बात हो जाएगी, संजोग या दुर्भाग्य देख लिया जाए कि जो नंबर मैं बाबूजी को दिया था वो नंबर साइलेंट रखा गया था। जब बाबूजी का फोन नहीं उठता था तो पीएम साहब का फोन मेरे पास, यार बात नहीं हो पा रही है, किसी पीएसओ का नंबर दे दो। फिर हम पीएसओ को फोन करके कहते थे कि बाबूजी से बात कराओ, प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। कल्पना करिए आप कि जिस व्यक्ति से मिलने के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान रहते हैं और वो व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर से मिलने के लिए फोन पर परेशान है। साथियों, इतनी बड़ी ताकत आपने इकट्ठा कर लिया है। फिर ऐसे सुरसा डाइन हो,
चाहे भस्मासुर हो, चाहे काली नेमी हो, चाहे विभीषण हो, ऐसे लोगों का अंत अगर कोई करेगा तो हनुमान जैसे आप जैसे लोग हैं, ऐसे ही लोग अंत करके समाज को प्रगति के रास्ते पर लेके जाने का प्रयास करेंगे। ये भस्मासुर मतलब समझे तो है ना, भस्मासुर के जब शंकर भगवान आशीर्वाद देना तो शंकर भगवान के दौड़ा ले दौड़े कि नहीं, दौड़ा ले उसके रुका रुका पहले तोहरे पर जांच करता हूं, देखी तू भस्म होता हुआ कि नहीं। वैसे ही समाजवादी वाले हूं। 2022 के चुनाव में जब पश्चिम से सब हारा था कि ना, पूर्वांचल में जब यहाँ हमने चांप के तैसे खड़ा हो गए सीना तान करके, तो पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी के 82 सीट हमने हरवा देने। भारतीय जनता पार्टी जो अपने सातवें आसमान पर है, ओके बुझाए कि सब हमारा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जितना नेता रहना पूर्वांचल का, उस सबके बुझाए कि सब हमारा है। लेकिन जब जिले का जिला साफ होने लगा तब समझ में आ गया कि बाप रे बाप, ओम प्रकाश राजभर की ताकत बहुत मजबूत ताकत है। और साथियों, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके कहा कि हमारे साथ रहिए, आप भी गरीब के उद्धार की बात करते हैं और हम भी करते हैं। जहां तक हमारा निगाह नहीं पहुंच पाता है, ओम प्रकाश राजभर वहां अपने निगाह पहुंचाओ। लेकिन ये भस्मासुर लोग जैसे शंकर भगवान को दौड़ा दिए थे कि रुका तोरे ऊपर हाथ रखा, वैसे ही इस भस्मासुर रूपी समाजवादी पार्टी के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त करने की बीड़ा उठा लिए, समाप्त करने की बीड़ा उठा लिए। जिस प्रकार से रावण नहीं मरा होता, अगर विभीषण ये नहीं बताता कि मारा तीर चांद के वही रावण के नाभि में लौट जाए, नहीं तो आज तक तीर चलता रहता, रावण मरने वाला व्यक्ति नहीं था। उसी प्रकार से कुछ मिला टहरत हुआ सा विभीषण बन करके भस्मासुर वाले पटिया का हुआ सा, वो भस्मासुर माल दहले बा, वरदान दहले बा कि लो बेटा है जा, ये जवान कुल इकट्ठा हुआ है के अलग अलग करता, जितना लोग इकट्ठा हुआ सो सबके अलग अलग करता। अगर पैसा लेके माना तो पैसा दे दा, अगर मुर्गा से माना तो मुर्गा दे दा, अगर दारू से माना तो दारू दे दा, लेकिन तू जा और जा करके ये जवान सब एकत्रित भइला, सबके अलग अलग कर दा। अब आप लोग तय करिए, एक साथ रहना चाहते हैं कि अलग अलग रहना चाहते हैं? बोलिए जोर से, कितना लोग एक साथ रहना चाहते हो? तैसे हाथ उठावा, सब लोग रहना चाहते हुए ना। तो ऐसने विभीषण के और भस्मासुर के काहे न लतिया करके घरे भेज देते हुए। उसे कहा अरे बनत रहल तब बनत रहल, जब बनत रहल तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तोहरे, और रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे और हम अपने घरे। हमारे का घर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे का नेता ओम प्रकाश राजभर, हमारे का विचारधारा ओम प्रकाश राजभर, हमने का विकास, हमने का तरक्की ओम प्रकाश राजभर के हाथों में है। इसलिए अगर 20 साल संघर्ष करके आज आपने अपनी सामाजिक पहचान बनाई है, तो आने वाले 20 साल बाद आपके बच्चे ऐसे हमारी तरह खड़ा होकर भाषण देने की नौबत ना आवे साथियों। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए आज से संघर्ष करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को हक इच्छा अधिकार मिल जाए। ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, हमको क्या पड़ा है आए करके गला फाड़ फाड़ के चार चार चिल्लाए खाते। हम और रहती सारे के कहीं जाके बाबू तो विधायक है, कहीं हम जाके मजा लेती, साथ से पनीर खाती, चिल्ली पनीर बोले साहब, पनीर चिल्ली, हाँ वो पनीर चिल्ली खाती। तो हेने जिला में होने जिला में तो हाउ प्रदेश तो बंबई बात गुजरात बा सारे के मुंह घूमती। लेकिन हमके पता है कि हमरे घूमले से और नेताजी के साथ संघर्ष न कैले से कितना बड़ा नुकसान समाज का होता। ऐसे मैं अपने बड़े बुजुर्गों से आग्रह करूंगा, माता जी लोग आपसे भी, हमारे जो युवा साथी हैं आपसे भी, ये जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो जन जागरूकता फैलाया जा रहा है, ये अपने लिए नहीं हो रहा है, ये उसके लिए हो रहा है जिसको आपने पैदा किया है, जिसका पालन पोषण हो रहा है। उसको अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, उसको रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, उसका सामाजिक कद कैसे बड़ा होगा, वो पढ़ लिख लेगा तो नौकरी कैसे मिलेगा, आपका घर द्वार कैसे बढ़ेगा, आपके गांव का विकास कैसे होगा। ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम सभी लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे।
अगर सरकार बना करके अपनी व्यवस्था बदली जा सकती है तो हमें भी सरकार बनाना है और अपनी व्यवस्था बदल करके अपने पीढ़ी को खुशहाल बना दिया जाए साथियों। इसीलिए हम आज आपके बीच में आए। ये वोट का समय तो आता रहेगा जाता रहेगा। अब यही उपचुनाव होता 5 तारीख के सब लोग वोट देगा। बहुत लोगों के दिमाग में हुई यारे जल्दी 5 तारीख आवत छोड़ी का बटन दबावल जा चाप करके, ताकि पता चल जाए लोगन के कि ले सारे कितना बटबे कुल मिला बाटा हमने सब करके छोड़ी का ऐसा बटन दबाई कि मशीनिया सर्व फाटी जाए। जब इस चीज की चर्चा होगी 2000 अभी उपचुनाव चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग पड़ेगा, उसके बाद 6 महीना बाद लोकसभा आ जाएगा। और हमारे का इच्छा है दैया पारी इच्छा हुई कि घोसी में छड़ी के हमने खड़ा कर देवल जाए। बताओ सही रही कि ना सही रही? घोसी लोकसभा में 2024 के संसदीय के चुनाव में हमारे चाहत है ना कि घोसी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव निशान छड़ी चुनाव लड़े। तो बताओ कैसन रही? जोर से बोला सही रही कि ना सही रही? जैसे अब वही दूसरे के सहयोग होता बा, लेकिन 24 में अपने पार्टी के जितवावे के है। यहां से जब अपन सांसद हुई, अभी हम आवत रहनी है तो डॉक्टर साहब से कहनी कि डॉक्टर साहब बाबूजी पहले में थे भाषण देते रहना, अगर पक्का रास्ता है तो जान ल कि यहाँ मजबूत लोग हुआ, और अगर जान ल खड़ंजा आ गई साहब तो वो खड़ंजा कहाँ जा रही है? तो राजभर बस्ती में जा रही है। हम इनसे कहनी गरिया फिसल के खंती में चल जाए। तो डॉक्टर साहब से कहनी डॉक्टर साहब एक कुल देख के बड़ा हमके परेशानी समझ में आवत हुआ, कुछ ऐसा उपाय लगावल जा कि अपन काम अपने से कर लेवल जा। तो यही से हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भइल बा, ये घोसी विधानसभा के उपचुनाव में छड़ी निशान ना रही। एदैया पारी ईवीएम मशीन पर छड़ी ना रही, छड़ी के स्थान पर कमल का फूल रही। का रही? जोर से बोला, बड़ा तेज बोल रहा सब लोग, हमार कन में चंचन आ गई लगता। का निशान रही? कमल का फूल। और 2024 के सांसदी में का रही? जोर से बोला और जोर से यह रही खड़ी। इतना ध्यान रखिए, 5 तारीख के बूथे पर जाकर के चुनाव निशान कमल के फूल के सामने वाला बटन दबावे के, अब बटन दबा करके ये भस्मासुर के संदेश देवे के हो कि पश्चिम के लोगों तुम्हारा काम पूर्वांचल में नहीं है। पश्चिम के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग समझ चुके हैं, सारे लोग समझ गए हैं कि ये समाजवादी के लोग सिर्फ गुंडई करने का कार्य करते हैं। जैसे देखो हमारे पास 2 ठे फोन है, एक ठे फोन बंद करके रख ले हई वाला, जेकर नंबर संभवतः सबके पास हुई, सबके पास ही नंबर हो, जान तो कहे बंद कर ले। इतना गरियावत हुआ कुल हमके, हम का बताए, बड़ा गरियावत हुआ सब। जितना फोन आवत अगर उठा लेते ला, के बोलत बा? फलनवा यादव। तय कौन बोलत हुए? अरविंद राजभर बोलत है। अच्छा और बात तो मस्त पूछा हमसे, इतना गरियावत हुए कि फोन में बंद कर देवे के पड़ा था। अब गाड़ी काहे देते हुआ सब? उन्होंने परेशान हो गए हुआ कि ओम प्रकाश राजभर काहे इतना मजबूत हो जाता, काहे इतना ताकतवर हो जाता। तो मानो कहता तू गरियावा, तोरे गरियाने से न तो हमारा आंख फूटा था न हमार पैर टूटा था। तू जितना गरिएबा उतना चाप के चल जाई। एक खातिर गरियावत हुआ कि हमने काहे कहा था ना कि ये लोग गरीबन का घर लूटत रहना, ये लोग गरीबन का जमीन लूट लेते रहना। जहां तो चुनाव काहे हमार गई नहीं, ओकरे पीछे सबसे बड़ा हाथ कोई के रहे तो समाजवादी के लोगन का रहे। वो पट्टा 10 तारीख के पहले ही जब ना वोट पड़ा के रहे, ओकरे 5 दिन पहले ही से कहा था बाह मोड़ के आवादा 10 तारीखिया समझा देवल जाए ठीक से। हम समझी ना पाई तू कहत का हुआ सब। ओकरे बाद एक दिन हम पूछनी शक्ति भैया से, शक्ति भैया ये तू का कहत हुआ?
तो सत्य भैया कहा था, यह कहा था कि जैसे ही हमने का सरकार बनी तो जितना जमीन है कुल कब्जा कर लेवल जाई। कहा जाइबे, रास्ता जवन सरकार खोलवैले है कुल बंद करके कब्जा करके घर बना देवल जाई। आ यह इतना लगना कहा कुल कि जितना हमके वोट देवल रहना कहा बतावा, हमसे कई लोग कहना कि नेताजी कुल ठीक है, तू बहुत अच्छा नेता हुआ, हमारे चाहत है कि तोहके वोट देवल जा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तहु जीत जाइबा तो हई गुंडन का सरकार बनवाइबा, और जब इनका सरकार बन जाई तो थाने का लोग, तहसील का लोग हमने का जमीन लुटवावे लगी। तो ऐसे ही जान ला भाई नेताजी क्षमा चाहत है ला, एक गुंडन का सरकार न बना एकरे लिए हम तोहके वोट न दे। हम कहीं तो बड़ा फसान में फंस गई नहीं भाई, ओकरे बाद चुनाव हार गई नहीं, हारने के बाद हमके चल कौनो बात ना हो, हार गई तो का भाई। लेकिन साथियों हमारा आग्रह है आपसे, आने वाले 5 तारीख को चुनाव निशान किस पे हमको बटन दबाना है? कमल के फूल पर। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि साथियों जब तक नेताजी जिंदा हैं हम लोग लड़ाई लड़ लें, लड़ करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर लें, नहीं तो नेताजी के मरने के बाद मैं खुद कह रहा हूं जितना संघर्ष नेताजी कर दिए हैं उतना मैं नहीं कर पाऊंगा, उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं नेताजी के साथ क्यों लगा हूं, उनसे कदम से कदम मिला के इसलिए चल रहा हूं कि नेताजी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो जब नेताजी धरती पर नहीं रहेंगे तो 60-70% हम संभालने का कार्य करेंगे, और जो नेताजी बना के गए रहेंगे उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज को बताएंगे कि ये समाज के लोगों संघर्ष करते रहो, नौजवान भाइयों जागो, उठो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस दिन सत्ता पर काबिज होगी उस दिन एक कलम से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।